हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे सेक्शन ए पेपर सॉल्यूशंस ऑफ 2024 साइंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। जो हमारा पेपर होता है वो पूरा एनसीईआरटी का आता है, तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो हमें एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। इसमें से देखिए, रुक जाइए। इसमें से जो पहली रिएक्शन है वो हमारी है डबल डिकम्पोजिशन। कौन सी है? डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, आप देखिए NaCl AgNO3, तो AgCl यस, ये हमारी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाली को, CaO प्लस H2O। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाती है? ये हमारी हो जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वाली हम इसे पॉइंट कर लेते हैं। और ये थर्ड रिएक्शन है, ये भी हमारी डबल डिकम्पोजिशन है, और ये भी हमारी डबल डिकम्पोजिशन है। तो देखिए सबसे पहला कौन सी है? ये वाली। तो हमारा आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होने पे ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा इसे हीट करते हैं तो क्या बनता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? क्विक लाइन। यस, क्या आ जाएगा? क्विक लाइन। ओके, तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें नेचुरल इंडिकेटर बताना है। देखिए लिटमस है नेचुरल इंडिकेटर, पर मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है, टर्मरिक ऑयल लिटमस। बस हमें देखना नहीं है, बस जो ऑप्शन मिल जाए बस वो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देखिए पहला क्या कहता है? C4H10, यानी हमने ये वाला रूल पढ़ा है CnH2n+2। ये होता है हमारा एल्केन का होता है ये हमारा, ये एल्केन हो गया। ठीक है, अब देखिए C5H12, ये भी एल्केन हो गया। C7H14, ये हमारा एल्केन नहीं हुआ। ठीक है, और ये एल्केन हो गया कि नहीं हुआ? अब इसमें से पूछा डिफरेंट, जब ये तीन एल्केन है तो इसका आंसर तो यही होगा ना। बस ऐसे ही हमें करते जाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन हमें पता है जब हम ईस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस, यानी NaOH के साथ। तो क्या बनता है हमारा? सूप बनता है। तो इसमें से देखिए ईस्टर कौन सा है? फर्स्ट तो है नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? पहली वाली। और दूसरी वाली, पहली वाली कौन सी रिएक्शन है? आप हमें कमेंट करके बताएं। और दूसरी भी नहीं है। ये हमारा इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी नहीं है। अब देखिए ये थर्ड रिएक्शन है, ये वाली, ये जरूर है हमारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इसका भी आंसर पता चल गया।
अब देखिए इसमें लिख रहा है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसका तो इस सॉल्यूशन पे होगा तो इसका आंसर ये है। 7th 8th इन केस ऑफ 4 वायर, ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए इसमें मिनिमम जब होगा जब जो डायमीटर होगा वो बड़ा होगा और जो लेंथ होगी वो हमारी 2L होगी, जब ये हो सकता है। ये क्या मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। ओके, आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए रेजिस्टेंस कब मिनिमम होगा, जब डायमीटर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है और एक हमारे करता है लेंथ ऑफ द वायर पे। तो बताइए जब क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो डायमीटर कम होगा बस, इसलिए इसका आंसर हमारा ये है। तो 9th वाला है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में है एक एक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने ये वाला तो पढ़ा है ना, R = ρL/A, उसी से ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखिए UNEP हमने पढ़ा था, ये हमारा एनवायरनमेंट चैप्टर में है, आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का है। UNEP forged an agreement to reduce CFC pollution, यस यही वाला है, यस। तो 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रा, अमीबा एंड स्पायरोगायरा। हमें पता है ये रिप्रोड्यूस असेक्सुअली करते हैं, यस। ये यूनिसेलुलर नहीं होते, स्पायरोगायरा होता है वो यूनिसेलुलर नहीं होता, वह मल्टी सेलुलर होता है। और जो पहला वाला है हाइड्रा और अमीबा, ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा असेक्सुअली, दिस ऑप्शन। 11th a cross between two tall pea plants result in offspring having a few dwarf plant। तो आप करके देखिए एक बार, जब टी मल्टीप्लाई होगा टी से तो क्या बनेगा हमारा टी। रुकिए मैं अभी दूसरा कर देता हूँ। देखिए तो ये क्या बनेगा, ये हमारा टी और टी। तो देखिए हमारे इसमें ये वाला गलत बन गया है, इसका आंसर भी यही होगा। तो देखिए इससे हमारे 4 बनने हैं, जिसमें कि 3 हमारे टॉल पी प्लांट है और इनमें से ये वाला है, ये वाला, ये हमारा ड्वार्फ प्लांट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये वाला टी। ओके, तो 12th की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सही है, पहला वाला हमारा गलत लग रहा है, मेरे को पहला वाला गलत सा लग रहा है, ठीक है। और बी सही है,
क्योंकि लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर वो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू वीना का, ये भी सही है हमारा। अब डी, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आउटर, सॉरी ये वाला तो गलत है बिल्कुल। तो इसका आंसर है हमारा बी और सी सही है, तो ये वाला, ये यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो अब इसका बताना, पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। देखिए इसमें ये डॉट डॉट से लग रहे हैं, ये हमें किसी बच्चे ने दिया था तो ये उसके डॉट हैं। अगर आप इसे समझ के कर रहे हैं तो ये डॉट गलत हैं, जो हम बता रहे हैं सिर्फ वही सही है। तो इसमें पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, मतलब ऐसा कोई सा पार्ट फ्लावर का जो पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट के लिए। इसका आंसर तो हमें पता है, पेटल्स, पेटल्स ओनली, क्योंकि जो पेटल्स होते हैं वो ये अट्रैक्ट करते हैं हमारे इंसेक्ट्स को। अब क्वेश्चन नंबर 14, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। भाई ये हमें पता है, इसका क्या हो सकता है, आप बताएं जी। एक तो रिफ्लेक्शन होता है, देखिए डिस्पर्शन को तो हटा दीजिए, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, दो ऑप्शन है डिस्पर्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन होता है, पर क्या रिफ्लेक्शन ही होता है, नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है, ये सही है। ओजोन शील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन, नहीं, इंफ्रारेड से नहीं करती, वो करती है यूवी रेडिएशन से, ये हमने पढ़ा था। तो एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमोसफियर ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए एंड सी। ओके, अब हमारा 16 क्वेश्चन क्या कहता है, अ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज़, देखिए इसमें विल बी एडवांटेजियस होती तो 3 होने के चांसेस होते, पर इसमें मोर एडवांटेजियस बताया है, मतलब 2 ट्रॉफिक लेवल, मतलब ज़्यादा एडवांटेज जब भी होगी जब इसमें 2 ट्रॉफिक लेवल होंगी। तो अब देखिए हमारे असर्शन रीज़न स्टार्ट हो जाते हैं 17। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल शो बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, पहला सही है हमारा असर्शन। रीज़न क्या कहता है, ऑक्साइड ऑफ अ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। भाई वो बेसिक कैरेक्टर जब भी तो दिखाएगा जब वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए, ठीक है। मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, रेड लाइट सिग्नल आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल ऑन द रोड, सही है, बिल्कुल सही है। रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, यहीं पे गलती हो गई, मोस्ट की जगह आना चाहिए था लीस्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए इन ह्यूमन बींग्स मेल हैव XX क्रोमोसोम, भाई असर्शन को रीज़न को पढ़ते ही गलत हो गया है, XX मेल्स में होते हैं हमारे XY क्रोमोसोम, यहाँ पे XX हो रहा है। और रीज़न क्या, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर डी, बिल्कुल सही है, ठीक है। रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन एंड परसीव्स अ पार्टिकुलर स्टिमुलस, ये असर्शन बिल्कुल सही है। डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हमारे मुंह के अंदर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स
एंड हमारी नोज़ के अंदर होती हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग का 2 पेज है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसी में है ये बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। तो देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इल्यूमिनेट को। और भी अगर आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं सेक्शन बी का, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसका भी ज़रूर लेके आएंगे। तो थैंक यू गाइस, हमें अभी एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू।